मेरा नाक से नेक से मतलब हड्डी तक दिखने लगा था। मेरी बहन मेरे पास दिन में रहती थी तो मैं उसको बोलती रही कि बहन मुझे बचा ले, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। कोई पूछे ऐसे कि तुमको जिंदगी चाहिए मौत, मैं इतने दर्द में थी कि मैं मौत ही मांग। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मतलब हमारे स्टेट का कानून क्या है, मतलब क्या करता है कानून के नाम पे। क्राइम क्राइम ही होता है, चाहे रेप हो, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई आपको बोल दे कि पूरा एक दिन आपको जलती हुई आग की लैपटॉप के बीच में रहना है, तो मैं मान लूँगी कि आप साफ मना ही कर देंगे। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मुझे बताया नहीं, मुझे बोला गया कि आज से यही तुम्हारी ज़िंदगी है और तुमको ऐसे ही जीना है। तो यही बताने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ, मेरे साथ कब कैसे और क्यों हुआ। मेरा नाम रितु है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मुझे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक़ था, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो एक दिन मैं ऐसे ही वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए जा रही थी और जब खेलने जाते ना तो बीच में रोड आता है, तो मैं रोड क्रॉस करना पड़ता है और बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ पे। तो मैं रोड पे खड़ी थी और दो लड़के आए और मेरे फेस पे कुछ फेंक दिया और मुझे जलने लगा और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने मेरा हाथ मेरे फेस पे पोंछा तो मेरा हाथ चिपचिपा रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी पर मेरा किसी ने मदद नहीं किया। सब लोग यही बोल रहे थे कि देख लो इसको क्या हुआ है, मतलब ये क्यों चिल्ला रही है, पर किसी भी एक बंदे ने आके मुझे नहीं देखा। और जो कि मेरे ही सोसाइटी के मेरे आसपास के लोग थे। तो जब मैं आ रही थी वहाँ से तो मेरे पास से मेरा भाई गया था और मुझे याद है कि उसने ग्रीन डार्क कलर का ऐसा टी शर्ट पहना था। और वहाँ पे ना रात में जागरण होने वाला था उस दिन, क्योंकि हर 21 अप्रैल से मई से लेके और 26 मतलब 21 से लेके जब जो भी सैटरडे फर्स्ट आता है तो उसमें हर साल जागरण होता है। तो वही उस दिन सैटरडे को वो होने वाला था और मेरा भाई वहीं पे काम कराने लगा। तो मुझे याद आया कि मेरा भाई अभी मेरे पास से गया था क्योंकि मेरा किसी ने हेल्प नहीं किया था। तो मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और मेरे को डार्क कलर सिर्फ दिखाई दे रहा था, तो मुझे मतलब दूर से थोड़ा पता चला कि उसने ग्रीन कलर का पहना है। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई कि भाई बचा लो, भाई बचा लो। और मैं जब ऐसे मैं बचाने के लिए मतलब भाग रही थी तो बैरियर खड़ा था बीच में और मेरे कंधे पे लगा और ब्लड आने लगा। तो मेरा भाई आया, मुझे लेके गया और मेरे हाथ पे भी कुछ गिर गया था तो वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो मैं भाई से पूछा कि मेरे को क्या हो गया है, तो उसने बोला कि मतलब कुछ नहीं हुआ है, कि मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तू ठीक हो जाएगी। मैंने बोला कि मुझे हुआ क्या है, मेरा हाथ पे काला क्यों हो गया है। बोला मैं तुझे लेके चल रहा हूँ ना तो तू ठीक हो जाएगी। तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया, मुझे बहुत जल रहा था। जब मैंने उससे मतलब जब मैं चिल्ला रही थी कि बचा लो तो मेरे मुंह के अंदर भी चला गया था कुछ तो जो उन्होंने डाला था। तो मेरा मुंह पूरा अंदर गले में मतलब मुझे सांस लेने और मुझे दिक्कत हो रहा था बहुत। तो मुझे मेरे डॉक्टर ना आई क्लीन करने के लिए मेरी आंखों पे भी चला गया था, मुझे लिटा रहे थे ना तो मैं लेट नहीं पा रही थी, मुझे बहुत गले में जा रहा था। तो जब तक मेरे को वोमिट नहीं हुआ ना तो मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लग रहा था। जब मुझे वोमिट हो गया तो मैं लेट पाई, मेरी आंखों में इंजेक्शन लगाए और मेरे सोसाइटी के और बहुत सारे लोग मेरे पास थे। मुझे याद था कि मेरे घर में किसने क्या क्या पहना है। तो मेरी आंखों में इंजेक्शन लगाए, मेरी लेफ़्ट आई में कम मूवमेंट था और राइट में थोड़ा ज़्यादा था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब लेफ़्ट आई कम काम करेगी और राइट जल्दी ठीक हो जाएगी। तो और लेफ़्ट को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे पता नहीं। तो मेरा भाई आया तो मुझे पता था कि कैसा उन्होंने कपड़ा पहना था। मैंने उनका कॉलर पकड़ा और मैंने बोला कि मुझे बचा लो, मुझे बहुत जल रहा है, मुझे मतलब बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो मुझे सब लोगों ने बोला कि ठीक हो जाओगे। और मैंने ना टी शर्ट पहना हुआ था, मेरे मुंह में नेक पे मेरे गले के मतलब पूरा नेक पे ब्रेस्ट पे से वो चला गया था। तो मतलब है ना डॉक्टर दवाई लगा रहे थे तो मतलब लगा नहीं पा रहे थे, तो मेरा ना बीच में से ऐसा टी शर्ट काट दिया। और 2-3 बार ऐसे हुआ कि दवाई लगा रहे, फिर सीनियर डॉक्टर देखने के लिए आए और डॉक्टर ने बोला कि ऐसे नहीं करेंगे, पुलिस केस है। फिर पुलिस आई तो कम से कम पूरा 10 दिन मुझे आईसीयू में जब शिफ्ट कर दिया तो मुझे 10 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा। और मेरा ना मतलब
मेरा फेस इतना मोटा हो गया, मतलब कुछ भी एज ए बर्न या कुछ होता है तो मतलब है ना 72 घंटे तक ऐसा स्वेलिंग होता ही है, और मेरा पूरा फीचर्स ऐसे ही था, पर मेरा फेस पूरा ब्लैक हो गया था। और मुझे बहुत जलता था, मुझे बोलने नहीं होता था, मतलब जब जो कोई बोलता था मुझे सुनाई सिर्फ देता था, मुझे दिखता नहीं था। और धीरे धीरे मतलब मेरा स्किन पे मतलब डॉक्टर दवाई लगाते थे तो वो निकलने लग गया। तो जब मुझे 10 दिन के बाद वार्ड में शिफ्ट किया तो डॉक्टर स्किन पे मतलब क्रीम लगाते थे, वो स्किन ऊपर से हटने लगा। तो जब हटने लगा तो अंदर बहुत जख्म थे, और मतलब बहुत मुश्किल था वो कंडीशन मेरे लिए, मतलब हैंडल करना मैं कैसे करूँगी, मुझे बहुत जलता था। तो एक दिन डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तुम ये स्किन जो डेड स्किन हो गया तुम इसको हटा दोगी, तो हटवा लोगी तो तुमको जहाँ पे तुम 1 महीने में ठीक होगी वहाँ पे तुम 15 दिन में ठीक हो जाओगी। तो मतलब मैं एग्री हो गई, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स प्लेयर थी ना, तो मुझे बहुत हिम्मत थी कि मतलब मैं कुछ भी कर लूँगी, थोड़ा दर्द होगा तो मैं सहन कर लूँगी। तो मुझे वो लेके गए, हर दिन ड्रेसिंग होता था तो मेरा स्किन ऐसे पकड़ पकड़ के सीजर से काटा। तो मतलब मुझे बहुत पेन हो रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है। उसने 2.5 घंटे तक मेरे ऊपर ऐसे फेस करके और ऐसे पकड़ पकड़ के काटा, तो मतलब एकदम जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। और मुझे कोई पूछे ऐसे कि तुमको जिंदगी चाहिए मौत, मैं इतने दर्द में थी कि मैं मौत ही मांगती उस टाइम, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो उनको 2.5 घंटे में पूरा पसीना निकलने लगा, तो उन्होंने वो पीछे हट गए कि अभी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा तुमको। तो उन्होंने ड्रेसिंग किया, तो फिर मुझे मतलब मेरे बेड पे भेज दिया। तो ना मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैं ऐसा लिक्विड ही सिर्फ डाइट लेती थी। तो हॉस्पिटल में ना, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे ना सूप आता था हर रोज़। तो मेरे को ना मतलब ऐसा कुछ नमकीन खाने का मन था, क्योंकि मैंने पूरा इतने टाइम से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने एक दिन वो सूप पिया तो मुझे अच्छा लगा, तो उस दिन मैंने 2 कटोरी पी लिया और मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो शाम को मेरे को वो वोमिट हो गया, और जो ड्रेसिंग किया था तो उसमें से पूरा ब्लड निकलने लगा। तो उस टाइम तो सीनियर डॉक्टर भी नहीं होते हैं, तो उन्होंने मतलब जब अगले दिन मैं डॉक्टर आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ है। तो मतलब पूरा ड्रेसिंग रेड था, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया। तो फिर बताया कि ऐसे ऐसे कल सूप पी लिया था, उल्टी हो गया। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं इन्फॉर्म किया पहले। तो डॉक्टर होते ही नहीं थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ऐसा है। मतलब मैं बताती हूँ कि मेरे को जब अटैक को 1 महीना हुआ था ना, तो मेरे थाई से स्कील लेके मतलब उन्होंने टेस्ट करने के लिए मेरा भेजा था कि ये हुआ क्या है। तो जब उन्होंने टेस्ट करने के लिए लैब में भेजा कि मेरे फेस पे क्या हो गया, तो मतलब पता चला कि मतलब एसिड इसके फेस पे डला है। तो मेरा स्किन मतलब हील नहीं कर रहा था, तो मेरा नाक से नेक से मतलब हड्डी तक दिखने लगा था। तो उन्होंने मेरा स्किन पे ड्राफ्ट करने के लिए मुझे ऑपरेशन के लिए लेके गए, तो मेरी थाई से स्किन लेके और मेरे फेस पे लगाया था। तो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो मेरे ना फेस पे लगाया, तो 1 हफ्ते के बाद मेरा ड्रेसिंग हटाया तो मेरे अपर लिप से, मेरे नेक से मतलब वो स्किन निकल गया था, मतलब वो रिजेक्ट हो गया था, मतलब लगा ही नहीं। तो कितना अजीब लग रहा था ना कि मतलब स्किन लिया भी, मेरे दोनों थाई से स्किन ले लिया और वो यूज़ भी नहीं हुआ, वो वेस्ट गया। और मतलब इतना ज़्यादा मुझे पेन होता था ना, जब मैं ऑपरेशन करा के आई, दोनों पैर पे मेरे स्किन ले लिया, तो मैं लेट के, मैं ऐसे मेरे पैर है, मेरा थोड़ा सा भी हिल जाता तो मुझे बहुत दर्द देता था कि मतलब मैं 1 महीने तक प्रॉपर बेड पे ही थी ऑपरेशन के बाद, और थोड़ा सा भी हिलता था तो दर्द होता था मुझे। तो मैं एक दिन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ और मैंने बोला मुझे दवाई दे दो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना पिंक कलर की ऐसे दवाई देते हैं कि वो पेन किलर, तो ना मुझे वो दिया, वो 1 घंटे के बाद तो असर करेगी, और वो पता ही नहीं चला कि वो मतलब मेरे को दर्द कम भी हो रहा है। मैंने एक दिन में 8 गोलियां खाई और मेरे को फिर भी पेन कम नहीं हुआ। मेरी बहन मेरे पास दिन में रहती थी, तो मैं उसको बोलती रही कि बहन मुझे बचा ले, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो वो बोलती थी कि हाँ मैं तुझे बचा लूँगी, मैं तुम्हारी मदद कर लूँगी। तो वो सीनियर डॉक्टर को बोलने लगी कि उसको बहुत ज़्यादा पेन है, तो भी डॉक्टर ने आके बोला कि
मतलब तुम ये और ज़्यादा रोएगी तो ये इंजेक्शन लिख के दिया, ये इंजेक्शन दिला देना इसको। मतलब कितना अजीब लगता है ना, एक तरफ उनको भगवान बोला है और दूसरी तरफ मैं इतने दर्द में तड़फ रही हूँ, तो भी वो बोल रहे कि और रोएगी, पूरा दिन मैंने निकाल दिया रो रो के कि रोएगी तो तब उसको ये इंजेक्शन दे देना। तो मतलब रात हो गई जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, मुझे थोड़ा नींद आया और मतलब पता है क्या, मेरा स्किन ऐसा हो गया था जैसे चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। मेरे को रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सोने को मिलता था, क्योंकि पूरा दिन आई ड्रॉप, इतना सारा आई ड्रॉप था, वो हर 10 मिनट में कभी कोई डालना पड़ता था। तो मैं जब सो के उठती थी तो मेरा आँख खुलता ही नहीं था। मेरा भाई ऐसा कॉटन बड लेके मेरा आई ओपन करता था तो वो रोता रहता था और करता रहता था, उसको भी बहुत दर्द होता था। तो मतलब वो बहुत पेनफुल थी वो सिचुएशन, मतलब मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद जब 1.5 महीना हो गया मुझे कंटिन्यू हॉस्पिटल में, मतलब 1 महीना हुआ, तो मेरे आँखों में भी लेंस डाले हुए थे कि मतलब एसिड आँख के अंदर ना जाए। मैं हर हफ्ते मतलब आई सर्जन के पास जाती थी, दूसरे वार्ड में आई चेक कराने के लिए। वो लेंस निकालते थे मेरा और मेरा आई चेक करते थे कितना इम्प्रूवमेंट है। मतलब मुझे लेफ़्ट से इतना तो राइट से सिर्फ इतना ही दिखता था, मुझे पकड़ के लेके जाते थे। तो जब 4 हफ्ते हुए, 1 महीना हुआ, तो मुझे लेफ़्ट आई का लेंस जब निकाला तो मैं ब्लैंक हो गई, मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था लेफ़्ट आई से। तो मतलब बोला कि इसको ब्लैक मोतिया है। मेरे मेरे भाई ने स्ट्रीमली डॉक्टर का कॉलर पकड़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सबने सुना है ना कि मतलब टीवी में, सीरियल, मूवी में देखा है कि जल जाता है तो प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, फिर उसको हटाते हैं तो फेस ठीक हो गया, ऐसे कुछ होता है। पर ये सब मूवी में दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई जादू नहीं है कि जल जाते तो एक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करो और वो ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो उनको पता था कि सर्जरी होके कुछ ठीक हो जाएगा पर आईज ठीक नहीं होगा। तो मेरा लेफ्ट आई मतलब से मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, राइट से बहुत थोड़ी दूर का दिखाई दे रहा था। तो मेरे भाई ने बोला कि मतलब हम लोगों को दिल्ली दिखाना है, तो मुझे दिल्ली लेके गए। तो बचपन में मैंने बहुत सुना था दिल्ली का नाम कि दिल्ली बहुत बड़ा है, वहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। तो जब मैं पहली बार दिल्ली गई तो मुझे मतलब नहीं पता था कि मैं दिल्ली इस सिचुएशन में मैं इस देखूंगी दिल्ली। तो और वो देख भी नहीं पाई, सिर्फ सुना कि हाँ मुझे एम्बुलेंस में लेके गए। और मतलब उससे कुछ दिन पहले ही मेरा स्किन पूरा डेड स्किन निकाला था, तो कितना रोड कितना ख़राब था, तो पूरा गाड़ी उछल उछल के जा रहा था, तो मेरा पूरा स्किन ब्लड निकलने लगा। और मुझे एकदम सुबह उठा के 7 बजे ऐसे सो के उठाया और एम्बुलेंस में डाला और मुझे ले गए। तो मुझे बहुत पेन होता था, मुझे कोई ऐसा थोड़ा सा भी छू लेता था। तो दिल्ली इतना बड़ा शहर है और मैंने बचपन में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से दिल्ली कभी जाऊंगी। और मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने मेरा आई क्लीन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मुझे सामने बिठाया और 1 मिनट भी नहीं लगाई, मेरा आँख चेक किया और बोले इसको बाहर लेके जाओ। मुझे पता नहीं क्यों इतनी ताकत है मेरे अंदर कि मैं किसी भी चीज़ को फेस कर सकती हूँ। तो मतलब डॉक्टर ने बोला कि इसको बाहर ले जाओ, और पीछे से बोला मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, कि ये अभी लेफ्ट आई से कभी नहीं देख पाएगी। तो मैंने मम्मी से बोला आने के बाद कि डॉक्टर क्या बोल रहे थे, तो माँ ने बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि मेरे मुंह पे क्यों नहीं बोल सकते कि मैं भी सच्चाई सुनना जानती हूँ, मैं सच्चाई सुन सकती हूँ। तो मुझे वापस रोहतक में मतलब उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर 1.5 महीना जैसे जैसे हुआ तो मुझे बोला कि डिस्चार्ज करेंगे। 26 में जुलाई को मुझे डिस्चार्ज करा। तो मैं हर हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल दिखाने आती थी। तो मेरी मम्मी ने ही मेरा मतलब घर में कुछ ऐसा देसी इलाज करके मेरा हाथ और मेरा नेक ठीक किया, मेरा फेस, कि वो जख्म भर जाएंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत किया, मेरी फैमिली ने। तो उसके बाद था ना कि मतलब अब ऑपरेशन कराने हैं, कैसे होगा। मेरे पापा मम्मी पहले ही 3-4 लाख रुपए लगा चुके थे, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो और पैसा कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं और मेरे पापा ही सिर्फ कमाते थे। तो मेरा भाई गवर्नमेंट के हर रोज़ चक्कर काटता था कि मेरी बेटी के साथ, मतलब मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया है। मेरे पापा चाहते थे मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया है, तो कैसे इलाज कराएंगे। पूरा 1 साल लगा ये प्रोसीजर करने में। फिर डीएम ने
मतलब एक लेटर लिखवाने के लिए बोला कि तुमको जो भी हॉस्पिटल मतलब अच्छा लगे तुम वहाँ पे चले जाओ और तुम एक एस्टीमेट ले आओ कि मतलब इस हॉस्पिटल में हमको ट्रीटमेंट कराना है। तो मैं दिल्ली में आई और मैं जब बाहर जाती थी ना, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं घर से गाड़ी में बैठ के जाऊं और मतलब मैं हॉस्पिटल चली जाऊं। मैं पूरा फेस कवर करके स्पेक्स लगा के पूरा जाती थी, किसी को मेरा थोड़ा सा भी स्किन नहीं दिखता था। मैं सुबह 5:30 बजे उठ के रेडी होती, 6 बजे की ट्रेन पकड़ती, मैं 10-11 बजे दिल्ली पहुंचती, फिर मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके फिर मैं दिखाती। तो जब मेरा फेस देखा ना तो डॉक्टर ऐसे करके बैठ गए कि ये क्या है, मतलब ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं। तो मतलब डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि क्यों, कैसे हो गया ये, तो मेरे भाई ने बताया। तो डॉक्टर ने मुझे एक ही कंडीशन रखी कि मतलब मैं जब तेरा ऑपरेशन करूँगा, जब तू मेरा कहना मानेगी। मैंने बोला हाँ मैं सब कुछ मान लूँगी, आप मेरे को ठीक कर दो बस। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 13-14 लाख रुपए लगेंगे और मतलब तुम्हारे इलाज में। तो फिर वो पूरा प्रोसीजर करके हम वापस रोहतक लौटे। तो मेरे भाई ने वो डीएम को दिया और बोला कितना पैसा लगेगा। तो डीएम ने बोला कि तुम इतना लिखवा के लाओ तो उसका डबल लिखवाओगे तभी इतना पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा तो नहीं होगा, पर उन्होंने फिर 20 लाख रुपए लिखे और मुझे फिर चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री ने बुलाया और मुझे वो पैसे के लिए बोला कि कैसे करना है। उन्होंने मेरा फेस देखा, मुझसे मिली और मेरे डैडी भी मेरे साथ गए थे। तो उन्होंने ना मतलब डीएम भी सामने थे, तो उन्होंने बताया कि ये इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोले कि मतलब तुमको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी हेल्प हो तो हम करेंगे। पर गवर्नमेंट है ना सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए पैसा देती है, मुझे रहने के लिए, मुझे आने जाने के लिए, मुझे खाने के लिए पैसा नहीं देती है। और मैं बहुत वीक हो गई थी। तो उन्होंने 20 लाख रुपए पास किए। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि पहले मैं इलाज कराऊँ और फिर वो फंड लेके फिर हॉस्पिटल में जमा कराऊँ। फिर से हमने एक रिक्वेस्ट की कि मतलब हमको एडवांस ट्रीटमेंट कराने के लिए दे दो और फिर हम पैसा दे देंगे। तो रोहतक में एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, उन्होंने उसमें पैसा जमा कराया। मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि ये सब मेरी बुआ के बेटे ने करवाया किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के। और मतलब वो 18 लोग थे और किसी से एसिड लिया, किसी ने ख़रीदा, किसी से पैसे दिए और उसमें एक लेडीज़ भी इन्वॉल्व थी। मतलब मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के कि आज एक लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन है। तो मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर गई और मैंने मतलब मेरे घर से सब शीशा वीशा हटा दिया था कि मैं फेस ना देख पाऊँ। तो मतलब एक दिन ना सब लोग कहीं ना कहीं गए हुए थे, तो मैंने चुपके से शीशा देखा और मेरे मन में फर्स्ट थॉट ये था कि इससे अच्छा मैं मर जाती, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे लोगों को फेस करूंगी, मैं कैसे किसी के सामने जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। क्योंकि ना मैं एक 4 दीवार के कमरे में बंद रहती थी। मेरे घर में 2 रूम थे और मेरे पापा जब रात को आते थे तो वो आते ही रोने लगते थे। तो मुझे वो बहुत दुख होता था कि मेरे पापा पूरा दिन थक के आते हैं और जब आते हैं तो वो रोने लगते हैं। तो मैं उठ के अंदर वाले रूम में भाग जाती थी। तो वो 4 दीवार का बंद कमरा और मैं कहाँ वॉलीबॉल खेलने वाली लड़की, कहाँ मैं स्पोर्ट्स प्लेयर, जहाँ मुझे उड़ने का एक मौका मिला करता था, हर दिन मुझे कुछ सीखने को मिलता था। और मैं आज एक कमरे में बंद हूँ और लोग क्या क्या बोलते हैं। मतलब जब मैं डिस्चार्ज होके आई थी तो लोग मुझे मतलब मेरा दरवाजे की तरफ फेस नहीं होता था, मेरा अपोजिट साइड फेस होता था। तो पीछे से मैं आवाज़ सुन के पता कर सकती हूँ ना कि कौन बोल रहा है, मैं आवाज़ पहचानती हूँ। तो लोग मुझे बोलते थे कि अभी भी देख पाती है, अभी भी सुन पाती है, अभी भी ये कर पाती है। तो मैं बोलती थी कि मैं देख पा रही हूँ, पहले जितना देख पाती थी उतना नहीं देख पा रही, पर मैं देख पा रही हूँ और मैं ऐसे ही सोचती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मतलब तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो लोगों की बातें मुझे बहुत डीमोटिवेट करती थी। किसी ने मुझे नहीं बोला कि नहीं तुम वैसी ही हो, तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम्हारा आइडेंटिटी छीना है। मुझे ये समझाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने एक दिन न्यूज़ में देखा एक स्टॉप एसिड अटैक करके एक कैंपेन है, पर मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करूँ, क्या करूँ। तो एचटी न्यूज़ ने एक स्टोरी किया था, 7 डे स्टोरी की, एक एक दिन एक एक लड़की की स्टोरी की जिसने जो अपनी लाइफ में किया है। तो
स्टॉप एसिड अटैक टीम से मतलब टीम से मेरे पास मिलने आए और उनको पता नहीं कैसे पता था मुझे बोलना पसंद है, मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो मेरे से बोले कि तुम इतना बोलती हो तो बोल क्यों नहीं रही हो। तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मैं क्या बोलूँ इनको, मैं क्या बताऊँ। तभी भी मैं फेस ऐसे ढकी हुई थी, मेरे सिर पे दुपट्टा था। तो उन्होंने सब जाना। तो मैं दिल्ली जब ट्रीटमेंट कराई थी तो मैं जाती थी, दिल्ली में ही ऑफिस था, तो मुझे बुलाया गया। तो मैं गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता था कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। वहाँ पे मैंने देखा तो और भी बहुत सारी लड़कियां थी जिनके ऊपर अटैक हुआ है। तो मेरे को उनको देख के बहुत हिम्मत मिली और मुझे लगा कि अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ा सकती हूँ, अभी मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया कि आज से मुझे कुछ करना है। तो मेरे अटैक को दो साल पूरे होने वाले थे। उस दिन केक काटा उन लोगों ने और मेरा सेलिब्रेट किया उस दिन को कि कुछ नहीं होता है, पीछे की सब चीज़ें भूल जाओ। और जब मैं गई थी ना तो फेस कवर करके जाती थी और कोर्ट भी जाती थी तो भी फेस कवर करके जाती थी। तो उन्होंने ना बोले कि तुम फेस उसको कवर करना चाहिए जिसने क्राइम किया है, तुमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो उस दिन के बाद मैं फेस ओपन करके जाने लगी। और मैं जब कोर्ट भी जाती थी तो मुझे बोला जाता था कि तुम मतलब फेस कवर करके मत जाया करो। मैं स्टार्टिंग में गई थी जब कैंपेन से नहीं मिली थी तो मैं फेस कवर करके जाती थी और वो सारे क्रिमिनल 18 लोग मेरे फेस की तरफ देखते थे और मुझे इतना अजीब लगता था कि मैंने क्राइम किया है। जब मैं कैंपेन में आने के बाद गई तो मैं फेस ओपन करके, मेरे लिए सबसे बड़ी जीत वही थी कि सब लोगों की नजरें नीचे थी मेरे सामने। उसी दिन मतलब सबसे बड़ी सजा हो गई थी। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मतलब 18 लोग थे, 3-4 दिन में 10 लोगों को छोड़ दिया, फिर 2.5 साल में 3 लोगों को और छोड़ दिया। तो 23 दिसंबर 2014 में 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई मेरे केस में। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मतलब हमारे स्टेट का कानून क्या है, मतलब क्या करता है कानून के नाम पे। मतलब मेरा आइडेंटिटी छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया उन्होंने। तो उसके बाद भी मतलब उन्होंने हाई कोर्ट से मतलब उसको 14 उम्र कैद की सजा, उन्होंने वो भी पूरी नहीं काटी। 5 साल में ही उनको डिस्ट्रिक्ट मतलब हाई कोर्ट से उनको छोड़ दिया गया। मतलब उन्होंने अच्छे से सजा काटी है तो उनको छोड़ दो। मतलब ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है? मैं पैसा लगाती रहूं, मैं लड़ती रहूं, मैं कहाँ से लेके आऊंगी इतना कुछ? तो मतलब अपने कानून को भी सोचना चाहिए, अपने देश को भी सोचना चाहिए। इतना बड़ा क्राइम मतलब कैसे क्राइम करने वाले को छोड़ दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहती हूँ, या जिसके ऊपर भी अटैक हुआ है मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब क्राइम कितने सारे लोगों को होता है। क्राइम ही होता है, चाहे रेप हो, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे कुछ भी हो। जब मैं कैंपेन में आई तो मतलब शीरोज हैंग आउट एक कैफ़े है, वहाँ पे मतलब एसिड अटैक सर्वाइवर्स खुद अपने पैरों पे खड़े होके काम करती है। तो मतलब मुझे वहाँ पे मतलब एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिला कि मैं आज मतलब खुद से जॉब कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। और मतलब मैं टॉक सेशंस करती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी होती है कि मैं आज मतलब 23-24 साल की मैं हूँ और मैं IAS ऑफिसर्स के मतलब मैं सेशन लेती हूँ उनका। और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं इतने बड़े लोगों को पढ़ा रही हूँ। और मैं सभी लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब मेरे साथ क्राइम होने के बाद जब मैंने शीशा देखा था तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं देख तो पाती हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो देख ही नहीं पाते हैं। तो मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मैं कोर्ट गई थी ना तो मैंने बयान दिए थे, 10 बार मुझे बोलना पड़ा कि नहीं मेरे साथ क्राइम हुआ है, मेरे साथ क्राइम हुआ है, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, जो कि साफ दिख रहा है। उसके बाद मुझे कितनी बार बताना पड़ा। जब मुझे बताना ही खुद से पड़ रहा है तो मैं क्यों किसी के सहारे की जरूरत है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ूंगी? इसलिए आपको कदम खुद बढ़ाना होगा, जब भी दूसरा कोई साथ देगा। तो मैं यही चाहती हूँ सबसे कि जिंदगी में कभी रुके नहीं, आगे बढ़े और अपनी लाइफ में फाइट करें। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं।
और आपने कभी नोटिस किया जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।